हम सभी का जीवन समय सीमा से बंधा हुआ है और जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे ही समय समाप्त होता है वो डोर से खींचकर हमें अपने पास बुला लेता है। यानी हमारे पास गिनती की सांसें हैं। कहते भी हैं ना कि हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही परमात्मा एक रिटर्न टिकट भी थमा देता है, लेकिन उस रिटर्न टिकट की तिथि और समय हमें मालूम नहीं होता। लेकिन समय आने पर हम सभी को जाना होता है, खिंचे हुए परमात्मा की ओर चले जाते हैं हम। डोर उसके हाथ में जो है खींच लेता है और ये खिंचाव हमें उसके पास ले जाता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा की गोद में समा गए। तो जो समय है हमें परमात्मा से खजाने के रूप में मिला हुआ है। अब किसके पास कितना है कोई नहीं जानता, तो जितना है उसका सदुपयोग तो करना जानते हैं ना। और अगर नहीं जानते तो सीखना होगा, क्योंकि समय तो रेत की तरह हाथ से फिसलता ही जाएगा। अब समय के साथ चलना सफलता की गारंटी है। दूसरी तरफ आलस्य एक विकार जो हमारे कान में लगातार कहता रहता है, अभी तो समय है, अभी तो समय है, अभी तो अंतिम तिथि दूर है। लेकिन वो तिथि तो मालूम नहीं। तो हमें आलस्य जो है कमज़ोर बना देता है, क्योंकि हम काम को टालते हैं। हमें अविश्वसनीय भी बनाता है। कमज़ोर इसलिए बनाता है कि जब आप कार्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो घटती चली जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें आलस्य कमज़ोर बना देता है और हमारी क्षमता को नीचे गिरा देता है। तो इस तरह से हमें आलस्य रूपी विकार से बचना है और समय का सदुपयोग करना है। जब हमने कहा दुर्बल बना देता है और साथ में अविश्वसनीय भी, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार कहा जाता है कि अमुक काम आपने उस व्यक्ति को सौंपा है तो बस फिर हो लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस व्यक्ति की अविश्वसनीयता, उसका व्यक्तित्व कैसा बन चुका है, अविश्वसनीय। तो इसलिए जब हम समय बद्ध होकर कार्य करते हैं तो एक विश्वास लोगों का आपके ऊपर बैठता है, आप विश्वसनीय बनते हैं और कार्यक्षमता का भी विकास होता है। इसलिए हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए और हम समय का सदुपयोग करके और भी अधिक बलवान और शक्तिशाली बन जाते हैं। अब आते हैं हम कि बीत गया समय। जो समय बीत गया है वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन इस जीवन में मिले हुए समय को यदि हम सही रूप से प्रयोग कर लें, यानी कि वर्तमान समय की तरफ सबसे पहले हम ध्यान दें। जब हम समय के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसका कैसे सदुपयोग करें, तो सबसे प्रथम वर्तमान ही आता है, क्योंकि जो भूतकाल बीत गया वो वापस आएगा नहीं। भविष्य के लिए क्या हमें प्लानिंग करनी है, लेकिन अभी इस वक्त हमें वास्तविक कार्य करने हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कार्य उस तरीके से करें कि समय से सभी कार्य संपन्न होते जाएं और कुछ रिलैक्सेशन के लिए भी समय हमारे पास बचता रहे, क्योंकि रिलैक्सेशन से ही शरीर भी बलवान बनेगा। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि हम दुर्बल हो जाते हैं, समझा क्या होती है दुर्बलता समय के संबंध में, तो हम बलवान होते चले जाते हैं। तो इस तरह से जब हम ये कहें कि समय फुर से उड़ जाता है, कई बार कहते हैं ना पता ही नहीं लगा इतने साल बीत गए, तो समय का पता नहीं चलता, वो फुर से उड़ जाता है। और जब हम जानते हैं कि समय फुर से उड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि जब समय के साथ साथ चलना है, तो
तो हमें भी हल्के होकर उड़ना आना चाहिए, ताकि हम समय की उड़ान के साथ साथ हल्के होकर उसके साथ उड़ते चले जाएं, क्योंकि उड़ने वाली चीज़ को कंट्रोल करना भी थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए हम उसके साथ ही उड़ते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए, उसको सही दिशा देते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। तो ये हुआ कि बीते हुए समय को भी हम किसी भी तरह से नहीं वापस ला सकते, तो हमें वर्तमान के समय को पूरी तरह से, अच्छी तरह से संभाल कर प्रयोग में लाना चाहिए। उसमें से व्यर्थ समय नहीं गंवाना है हमने। फिर समय हमारा दोस्त है। समय सदा हमारा साथ देता है यदि हम कर्मशील हैं। समय पर हम अपना कार्य करते हैं तो समय साथ देता है। लेकिन यदि हम समय की दोस्ती ना निभाएं तो वो हमें छोड़कर कहते ठीक है, आप चलो, अपने हिसाब से चलो, तो वो दोस्ती छोड़कर चला जाता है। और जब दोस्ती छोड़कर जाता है तो कई बार तो इस तरह से दुश्मनी निकालता है कि सस्ते में नहीं छोड़ता। कहते भी हैं ना, समय सब सिखा देता है। तो उस वक्त जब ये वाक्य कहा जाता है तो बड़ा पीड़ादायक होता है। कभी भी समय सिखा देता है को हम खुशी के उससे नहीं जोड़ते हैं, पीड़ादायक होता है। तो हमें समय को सिखाने वाला टीचर नहीं बनना है। समय को सदैव अपना दोस्त बनाए रखना है, ताकि वो हमें साथ देता रहे, हमारे साथ चलता रहे। नहीं तो हम जानते हैं कि समय किस प्रकार से बदलता चला जाता है, उसकी गति बहुत तेज़ है, उड़ता चला जाता है। तो उसकी संभाल हमें करनी होगी और उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, उसको साथ साथ उसके चलना होगा, कदम ताल मिलानी होगी। नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और समय रुकेगा नहीं। फिर हम आते हैं कि क्या हम अच्छे समय का ही इंतज़ार करते रहें? नहीं, हमें अपनी कोशिश करके जैसा भी समय है उसे अच्छा बनाना है। ये हमारे कर्म हैं कि हम किस प्रकार करते हैं, और उन कर्मों से ही निर्धारित होगा कि हमारा आज का समय और आने वाला समय कैसा होगा। तो हमें आगे के समय को भी, भविष्य को भी संवारने के लिए आज के समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तभी ये हमारे साथ चलेगा और हम इसके साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब हमारी हर आती जाती सांस प्रभु की दी हुई है, तो उसमें प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु परमात्मा का नाम हर सांस में आना चाहिए। तभी कहते भी हैं ना, सांसों की तार तार में प्रभु प्रेम को समेट लो, प्रभु याद को समेट लो। तो इस तरह से हम हर समय परमात्मा का शुक्रिया करते रहें और दिए गए समय का, खजाने का सदुपयोग करते रहें। तो अब समय है आपको धन्यवाद देने का। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और घंटी भी बजाई है, बटन दबाया है बेल का, और अगर अभी तक नहीं दबाया तो भी धन्यवाद। एडवांस में सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से इसी चैनल पर जिसका नाम है दिल से सुने जा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कहते सुनते इसी चैनल पर दिल से सुने जा।